हमारी ट्रेन आ चुकी है, यादें ताज़ा हो गई। हाँ हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल आस्था गौनियाल। हमारी इस बार इतनी ट्रिप्स हुई है ना, इतनी ज़्यादा, ऐसे लग रहा है कि हम एक हफ्ता घूमने जा रहे हैं, फिर एक हफ्ता घर, फिर एक हफ्ता घूमने जा रहे हैं, फिर एक हफ्ता घर, फिर एक हफ्ता घूमने, फिर एक, ऐसे 2 महीने हमारा गया है। अभी हमारी चौथी ट्रिप हो रही है। चौथी हो रही है हमारी लखनऊ जाने की। हम जा रहे हैं ताई जी ताऊ जी के घर। पापा के 2 बड़े भाई हैं, तो जो बीच वाले भैया हैं, मतलब हमारे बीच वाले ताऊ जी, एक सबसे बड़े जो उनके बीच में फिर पापा आते हैं, तो जो बीच वाले ताऊ जी हैं उनके घर जा रहे हैं हम लोग लखनऊ। बचपन में गए थे हम एक बार और अब जाएंगे। देखो अभी वहाँ पे कैसे गए, मेरे को बचपन का उतना याद नहीं है, तो इस बार अब हम बढ़िया से घूमेंगे और अब तो अच्छे से याद भी रहेगा कि कैसा कैसा है। उस टाइम तो दादाजी भी वहीं पे थे, तो दादाजी से मैं पहली बार वहीं पे ही मिली थी। हाँ, तो बाकी क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं, अभी तो शाम हो रही है, कल सुबह हमारी ट्रेन है, हम लोग ट्रेन से जाएंगे। तो सुबह सुबह टाइम पे निकलना होगा ना, हमें 5 बजे निकल जाएंगे हम सुबह, तो और जल्दी उठना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत अभी कर लूँ, क्योंकि कुछ सामान आ चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या लेके आए हैं। एक तो ली है मिठाई ताई जी ताऊ जी लोगों के लिए, फ्रूट्स वगैरह हैं, और ये पापा ने अपने किसी फ्रेंड के लिए, कह रहे हो ना, फ्रेंड, हाँ पापा के फ्रेंड भी मेरे थे, उनके लिए। और ये हमेशा की तरह मेरा ये पूरी पोटली खाने की, क्योंकि रास्ते में मेरा इसके बिना दिन कटता नहीं है। तो ये सब आ चुका है। बाकी हमेशा की तरह एक और चीज़ है कि पैकिंग करनी होती है, जो मैंने लास्ट मिनट के लिए रखी हुई है। पापा मम्मी लोग तो अपना कर लेते हैं हमेशा पहले से ही। निक्की दीदी और मेरा ही लास्ट मिनट के लिए रह जाता है, तो अभी हम लोगों को पैकिंग भी करनी है रात में। अभी मुझे अपना काम वगैरह भी निपटाना है, तो वो सब काम में मैं अभी बिज़ी हूँ। ट्रिप से पहले पहले तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। बाकी मुझे अभी व्लॉग्स वगैरह भी अपने एडिट करने हैं, कंप्लीट करने हैं सारे। ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस थोड़ा बहुत रह गया है, तो अभी मैं उस काम में लगती हूँ। आप लोगों से अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। बाकी इस बार आप ताऊ जी ताई जी से भी मिल लोगे, और वो लोग फर्स्ट टाइम आएंगे मेरे ब्लॉग में, तो उनसे भी मिलके अच्छा लगेगा, क्योंकि इतने टाइम बाद जा रही हूँ ना मैं लखनऊ, इसलिए। पापा कह रहे हैं, पापा ने इसमें अपने कपड़े भी, मम्मी के कपड़े भी, और फ्रूट्स और मिठाई सब डाल दिया है। पापा हाँ, इतना सब कुछ कैसे डाल दिया आपने इसमें? हमारा तो सूटकेस में भी नहीं फिट होएगा। तो तरीका होता है ना पैकिंग करने का, वो मैंने कर दिया। मैंने सब ऐसे कुछ क्या एकदम क्या रोल 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 करके डाल दिए क्या? देखो, दिखा भी देता हूँ। हाँ दिखाओ जरा, मैं तो हैरान हूँ। फ्रूट और मिठाई इसमें आ गए सारे? सारे। ठीक है, अभी इसके अंदर भी आ सकता है, ये खाली है अभी। बताओ। इसके अंदर भी, इसमें मैंने अपनी दवाइयाँ डाली हैं शुगर की, बेल्ट और ठीक है। इसमें ये बीच में मम्मी के कपड़े हैं, ये मेरी पैंट आ गई इसमें। अब बाकी पहन के ले जाएंगे। यहाँ भी मम्मी के कपड़े हैं, इधर मम्मी के कपड़े और मेरे कपड़े। तो कितने, क्या 2 ही जोड़ी ले जा रहे हो क्या कपड़े? मम्मी के हैं 1 2 3 जोड़ी, मैं एक ले जा रहा हूँ। अच्छा, एक में काम चल जाएगा आपका? अरे एक पहन के जाएंगे, बस हो गया। बस और क्या, 2 जोड़ी? ओ तो फिर 4 दिन एक तो पहन के ही गंदे हो जाते हैं। तो वो ट्रैवल ट्रैक सूट में जाएंगे ना, तो वहाँ धूल मिट्टी थोड़ी उड़ेगी। और ट्रेन में जाना है, और जब मंदिर जाएंगे, मंदिर के लिए नए उसी रखें, के लिए नया रखा हुआ है मैंने। और बाकी 3 दिन वैसे ही पहनोगे, वही वाले पहनोगे? हाँ, वही पहनेंगे। एक और तो रख लेते। इतना बहुत है, सफर में जितना कम कपड़े ले जाओ ना, उतना बढ़िया रहता है। हमारा तो पूरा सूटकेस में जाएगा। सूटकेस इतना बड़ा नहीं है, छोटा सूटकेस ही है वो, बट उसमें आएगा निकली और मेरे उसमें। तो 2 बैग्स तो हो गए हमारे, एक सूटकेस, एक पापा लोगों का बैग, बस। लग रहे हो अभी हो रहे हैं 3:45 सुबह के, और मैं रात से पूरा नॉन स्टॉप लगी हूँ अभी तक एडिटिंग करने के लिए, और मैं अब फ्री हुई हूँ। और अभी पता चला है कि हमें 5 बजे नहीं जाना है, हमें 4:30 निकलना है। तो अब बस मेरे पास इतना ही टाइम है कि मैं जल्दी से तैयार हूँ। और ठंड हो रही है, मैं तो नहाने का बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। ऊपर से ट्रैवल ही करना है, ट्रैवल में फिर अजीब सा ही हो जाती है बॉडी, तो वहीं पे पहुँच के देखेंगे पूरा नहाना वगैरह। तो अभी बस फ्रेश हो रही हूँ,
नाश्ता करूँगी, क्योंकि नाश्ता तो हम हमेशा जैसे कहीं भी जाते हैं ना तो खा के ही जाते हैं। और मेरे को भूख भी लग रही है, मैं पूरी रात उठी हूँ ना तो मेरे को भूख लग रही है, हमेशा लगती है जब भी मैं रात को ही करती हूँ ना एडिटिंग, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए रखती हूँ। मम्मी ने भी लड्डू वगैरह बना रखे हैं, इसीलिए रखती हूँ ताकि हम लोग खा पी लेना, कुछ ना कुछ भूख ना लगे। तो टाइम बहुत कम है, तैयार होती हूँ, फिर मिलती हूँ। रेडी मैं हो चुकी हूँ, टाइम पे हैं हम ऑलमोस्ट। हमारी कैब हमने बुक कर ली है और सामान भी हमारा रेडी है। यही है बस, इसमें बस मेरे बूट्स अलग से जा रहे हैं क्योंकि मेरे को लेके जाना था और इसमें मैं नहीं डालना चाह रही थी, नहीं तो उनकी शेप ख़राब होती किसी भी बैग में, तो इसको अलग से हाथ में पकड़ के जाना पड़ेगा। फैशन भी ज़रूरी है इसलिए। तो ये सब हो चुका है, हम लोग भी रेडी हो चुके हैं, हमारी कैब बस 1 मिनट में आ जाएगी। तो अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। ये रहे सब लोग, हेलो करो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं। कैब आ गई है हमारी, चलिए चलते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं हम, बस अब अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। हमारी ट्रेन आ चुकी है फाइनली। खतरनाक वाली नींद आ रही है, मैं बिल्कुल नहीं सो रखी हूँ और मेरे को मन कर रहा है कि मैं लेट जाऊँ, लेकिन क्योंकि ये सडनली प्लान बना था ना तो हमें बैठने वाली मिली है, सोने वाली नहीं। लकी अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे को इतनी खतरनाक वाली नींद आ रही है ना, मेरे को लेटने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है और ट्रैवल करना है, हमें बैठ बैठ के जाना है। अपनी सीट्स में आके बैठ चुके हैं हम लोग, ये रही और उधर पिताश्री। एक जने की अलग है, 3 वाली है ना ये, एक साइड 3 एक साइड 2, तो हम तीनों साथ में बैठ गए, पापा उधर अकेले बैठे हैं। और अंदर घुसते ही मेरे ये सब शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसके बिना जैसे मैंने कहा मैं नहीं जा सकती। छः बज के 10 मिनट पे चलेगी, 1 सेकेंड ना टाइम देखना है, अभी बज रहे हैं 6, तो देखो एग्जैक्ट टाइम पे चलती है कि नहीं। बाकी बाहर ठंडा हो रहा था, हवा चल रही थी, अंदर ठीक लग रहा है अभी। ट्रेन हमारी चलने लगेगी एग्जैक्ट टाइम पे, है ना, कोई डिलेज वगैरह नहीं। हमारी ट्रेन का नाम क्या है निकली? शताब्दी एक्सप्रेस, और ये सही टाइम पे चली है। 6 बज के 10 मिनट पे चली थी, तो ये 6 बज के 10 मिनट पे चली है, तो अभी तक तो सही चल रहा है। बाकी अभी देखो इन्होंने चाय बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें दे दी हैं। ये है शुगर, ये है चाय पत्ती, ये थोड़ा दूध का पाउडर, ये एक स्टिक उसको घुमाने के लिए, और 2 बिस्किट। अभी गर्म पानी वो देने आएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे चाय। गर्म पानी मिल चुका है हमें, तो सबसे पहले डाल देते हैं इसमें ये। अब डालेंगे इसमें हम, अब क्या डालना है, दूध। इसी ने बोला कि ऐसे ऐसे डालियो, तो अभी यही बनेगी मेरी चाय। मुझे गैस वाली चाय बनानी आती है, ये वाली नहीं, चूल्हे वाली। इसे सब कुछ भी सब इकट्ठा मिक्स कर दो हैं। शेकी शेकी शेकी, देखो इसका स्वाद कैसे होगा, अजीब ही होएगा शायद, पता नहीं। गरम पानी पी के सोच के पी ले, गरम पानी समझ के कह रही है गरम पानी जैसा होएगा। बस पक गई मेरी, बन गई। अभी तो शक्ल गंदी लग रही है, थोड़ी देर इसको ऐसे डिप डिप करके तब दिखाती हूँ। अभी चाय का कलर पहले से हल्का बेटर है, और अब खाते हैं हम इसके साथ ये बिस्किट। प्लीज इग्नोर बैकग्राउंड। अब साथ में जाएंगे तो ऐसे ही होएगा। थोड़ी देर के लिए मैंने आंखें बंद की थी और अब मेरी आंखें खुल नहीं रही है, क्योंकि बहुत खतरनाक वाली नींद आ रही है। और अभी बज रही हैं 8:15 और अब हमें मिल चुका है ब्रेकफास्ट। तो मैं दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। देखो, एक तो मिला है हमें ये ब्राउन ब्रेड, और दोबारा चाय वाली सामान हमें मिली है, केचप,
थोड़ा बटर, स्पून भी दे रखा है, थोड़ा ये मैंगो जूस, और इसके अंदर देखते हैं क्या है। वैसे तो मेरे को पता है कि क्या होगा इसके अंदर, हमेशा एक ही चीज़ होती है, कटलेट, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये अजीब सा कटलेट, ये मटर, फ्रेंच फ्राइज भी निकली 2 फ्रेंच फ्राइज पड़ी होती है हमेशा। अरे यार, इनने तो इस बार नहीं दिया निकली। शेप बदल गई कटलेट की। पर इन्होंने शेप बदल दी तो कुछ खाने का भी बदल देते ना। ये कटलेट क्यों देते हैं हमेशा, अच्छा नहीं लगता। कभी नहीं खाती मैं ये लोग भी नहीं खाते। अभी कैसे लग रहा, तू खा रही है कटलेट, तू खा रही है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? पहले और टाइम जब खाए तो गंदे लगते थे ना, तो अभी सही लग रहे हैं। बीच बीच में आलू आ रहे हैं तो ठीक लग रहा है। इसी के में से चाटती हूँ, अगर ठीक लगा तो खाएंगे, वरना मैं नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे ही रहने दूँगी इसको। ये ब्रेड है और ये थोड़ा सा बटर भी है। तो ऐसे हम इसको निकाल के इसमें लगा लूँगी। बाकी ब्रेड बटर का स्वाद तो पता ही है, सही में होता है। बस इसको खाती हूँ मैं। पहुंच चुके हैं हम रेलवे स्टेशन। क्या नाम है इस रेलवे स्टेशन का? लखनऊ जंक्शन चारबाग लखनऊ जंक्शन चारबाग स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं हम। 1 घंटा डिले, 1.5 आवर ऐसा कुछ खिंच गया। जितना मैं स्टार्टिंग में तो ठीक टाइम पे चल रही थी, धीरे धीरे थोड़ी डिले हो गई। अभी प्लेटफॉर्म पे जा रही है, अभी चल ही रही है, मतलब पहुंच चुके हैं स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म तक जा रही है स्लो। गला अजीब सा हो गया। पहुंच गए। मैं सोची थी मेरे को बोर्ड नहीं दिखेगा, बट दिख गया। चलो, अभी बज रहे हैं 2:12। तो 2:12 पे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से भी 1 घंटा शायद लगेगा हमें ताऊ जी के घर जाने के लिए। तो अभी बुक वगैरह देख रहे हैं, कैब वगैरह की, कैब होएगा कि नहीं, या कुछ और मिल जाए तो देखिए। ऑटो मिल गया तो इनकी ऑटो में आ सकते हैं हम 4 लोग, थोड़ी बड़ी सी लग रही है तो देखते हैं। 1 घंटा नहीं, 36 मिनट दिखा रहा है ऑनलाइन कि हमें टाइम लगेगा मैप के अकॉर्डिंग। बाकी ट्रैफिक होगा तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। अभी तो 2:15 हो रहे हैं और हम लोग ऑटो में ही बैठ चुके हैं, तो अभी चलते हैं। लखनऊ में बचपन में आई ना, तो मुझे इतना याद नहीं है, तो मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ घूमने के लिए। ये है बड़ी लाइन वाला रेलवे स्टेशन। मेरे लेफ्ट साइड में छोटी लाइन है, लेकिन जिससे हम आए हैं मतलब, पर मैं वो इसलिए नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं राइट साइड में बैठी हूँ, उधर से दिखेगा नहीं। तो सुंदर लग रहा है ना रेलवे स्टेशन बाहर से। ये देखो, ये है लखनऊ का विधानसभा। बिल्डिंग है तो खूबसूरत बनी है। आगे तक है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं सोच रही थी मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊँगी, कि जब तक कैमरा खुलेगा तब तक तो ख़त्म। ताऊ जी घर, वो रहे शुभम भैया। चलिए अंदर चलते हैं। ताई जी प्रणाम। हेलो भैया। एक घंटा तो लेट हो गई।
याद ताज़ा, अभी कुछ याद आ रहा है? अभी यहाँ पे अंदर आके मुझे याद आ रहा है कि हाँ मैंने देखा था, ऐसे ही था घर। यादें ताज़ा हो गई। हाँ यार, पहचान लिया ना मैंने सीधे हाँ, बात। अंदर आके तो मेरे को भी आ रहा है कि हाँ मैंने देखा था ऐसे घर। मैं वहाँ से जैसी वहाँ पे खड़े हुए ना, मैंने हाँ। कहा ये है, ये वाला मकान पहचाना पहले मैंने, हाँ। इधर वाला। ओके चलो। नमस्कार तो कहाँ गई? हुई तो? नमस्कार हुई तो? ना ना, बढ़िया बढ़िया सब खूब भल्ली बढ़िया। लगना चाहो आप। हुई तो कौन सा? बढ़िया। फिर नीचे अब पहुंच रहे हैं हम 3:30 बजे यहाँ पे। 1 घंटा लग ही गया, 1 घंटे से थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा, क्योंकि ट्रैफिक था। ट्रैफिक की वजह से वैसे तो कितना 36 दिखा रहा था, 36 मिनट दिखा रहा था। हाँ। पर ट्रैफिक की वजह से 1 जहाँ घंटा पुल 5 थे, मिनट वहाँ 10 मिनट कुछ ऐसे। 3 मिनट दिखा रहा था यहाँ पे, पर वो वहाँ पे बैठे हैं तो 3 क्या ज़्यादा ही लग जाते। पापा की पिक लेना चाय आ चुकी है। चाय आ गई मेरी। अभी हमारी मीठी आई। पापा बहुत, जब ताई जी ने पूछा कि मीठी या फीकी, बहुत सोच रहे थे बताने में। जब आपने पूछा कि मीठी पियेंगे पापा या फीकी, तो बहुत सोच रहे थे बोलने में, क्योंकि मन तो मीठी कर रहा था, पर बोलना पड़ा कि नहीं फीकी दे दो। नहीं तो क्या हुआ, फीकी तो पी रहा हूँ मैं आजकल। पूरे रास्ते मीठा मीठा खा के आए ना, इसलिए हाँ। पी रहे हैं। सोच रहा था मैं, फिर पापा के मन में मीठा क्या है, टॉफी तो खाई थी। वही तो। जूस किसने पिया? कौन सा अबे जूस? हाँ, जूस भी तो पिया मैंने। अच्छा हाँ, वो जो मिली थी हमें ट्रेन में। चाय में भी चीनी तो डाली होगी, तुझे क्या लग रहा है? हाँ, और जब मैं चीनी डालना भूल गई थी और मेरी पी थी, तो ऐसा मुंह गिच्चू कैसा बनाया था कि हमारी भी गर्मा गर्म आ चुकी है चाय। लास्ट में सही रहती है ठंडियों में, क्योंकि हाथ भी गर्म हो जाते हैं सुबह के लिए सुनाया घुमाया। और जल्दी ठंडी भी नहीं होती। पर ये कि मैं तो ठंडी करके ही पीती हूँ, पर वैसे अच्छे हाथ गर्म हो जाते हैं। मेरी फेवरेट चीज़ बना रखी है ताई जी ने, राजमा। मेरा फेवरेट है ना, गर्मा गर्म। राजमा भात। आहा, बस भल्लू बनी हूँ ताई जी। आप जानी बनी हो तो जनी नीचे भल्लू बनी हूँ। बूढ़े लोग कहाँ जाना बूढ़े लोग अच्छा नहीं बनाना खाना। अभी कब का खुआया आप बुढ़िया? तो चलिए, इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और अब मैं करूँगी थोड़ा आराम। तो आप लोगों से मिलती हूँ बाद में एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, मिलती हूँ कल। बाय।